आज ही के दिन पे आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज आपकी बचाई हुई जान मैं देने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। सर रोहित शर्मा, जी आप कुछ ही दिनों के मेहमान, मैं कुछ दिनों का नहीं, बस कुछ पलों का मेहमान हूँ डॉक्टर। बोलिए डॉक्टर, झटका अब कौन सा नया झटका देने वाला? मैं रोज रोज नहीं मर सकता। आज मेरी मौत के साथ मेरी फुल एंड फाइनल मीटिंग है। रोहित, रोहित वो लैब रिपोर्ट तुम्हारी नहीं है, वो किसी रोहित शर्मा की है। रोहित तुम बिल्कुल ठीक हो, वो लैब रिपोर्ट क्या मैंने नहीं बता सकता था। चलो एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। मैं 3 बार मरा। पहली बार बीमारी के डर से, दूसरी बार सुसाइड से, और तीसरी बार इस गिल्ट से कि मैंने सुसाइड किया क्यों। वाह कसम, मरने के बाद आगे एरोप्लेन बन जाता है। अब ये एरोप्लेन लैंड कहाँ करेगा? वाह कसम, ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरा हमशक्ल है, डिट्टो कॉपी। वेद जी, बुझी हुई बत्ती में मोमबत्ती लगाकर देखने से बत्ती नहीं जला करती। सुंदर हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन इसे इसके असली माँ से बेहतर जानती हूँ। ये बचने वाला नहीं। इसी बहाने दुनिया से एक मुल्क कम हुआ। माँ, मैंने काले कुएं में डुबकी लगा के तेरी मुंह माँ से मन्नत मांगी है। भैया को कुछ नहीं होगा। तेरी का तुम मेरी और शौर्य की सगी बहन हो या इसकी? सौतेली हो, सौतेली बन के रहो, हमारे जैसे। चलो। माँ जी, करण की कोई तस्वीर है? हाँ है तो, लेकिन क्यों? उस पर हार चढ़ा दीजिए। क्यों? करण जिंदगी की जंग हार चुका है। ऐसा नहीं हो सकता बहन जी, वो अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। मोम तो नहीं, मोमबत्ती। मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती। मोम, हाँ, ये ले मोमबत्ती। मोम, मोम। अब यहाँ और ये अजीब गरीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं आपने माँ? मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ये तू ठीक होने के बाद कैसी भाषा बोल रहा है? मोम, मुझे फिर से मोम चाहिए। ये मोमबत्ती पकड़। सुन, मैं तेरे पिताजी को बताती थी कि तू ठीक हो गया है। पिताजी, पिताजी मतलब डैड, डैड क्या? सॉरी मैं बोल, लेकिन डैड तो जिंदा है। माँ कसम, ये कौन है? एक सेकंड, अगर मैं मिरर में दिखाई दे रहा हूँ तो भूत तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्या? ये क्या जगह है? सुनो सुनो, 5 साल में एक बार होने वाली 30 माखा प्रतियोगिता का वक्त आ गया है। समस्त मानव कुल के समस्त राज परिवार के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और जो उत्तीर्ण होगा उसे देव द्वार के पार जाने का मौका मिलेगा। महाराज, महाराज विराट, महाराज, हमारे बेटे को होश आ गया, हमारे करण को होश आ गया, वो ठीक है। क्या करें? नाचे? नाचो भाई।
ये तो उल्टा खेल हो गया, बेटा बच गया और माँ चल बसी। अरे माँ कसम यार, ये तो बहुत सही जगह है। ये है क्या? एक तो ये लिबास भी कैसा है मेरा, कहीं से भी हवा घुस जाती है। ये है? मेरा फोन? क्या बात है, कमाल है भगवान। मतलब मरते वक्त जो तुम्हारे हाथ में होता है वो तुम्हारे साथ स्वर्ग में भी आ जाता है। ठीक है, 30 मार्क का मुकाबला अब तक का सबसे कठिन सवाल। कठिन नहीं छोड़। देखिए स्वर्ग का कठिन होता क्या है वैसे। एक पिंजरे में 8 मुर्गियां और 1 खरगोश है। बताओ पिंजरे में कुल कितने। अबे ये किसके लिए कठिन है? अच्छा बच्चों की क्लास होती होगी यहाँ, जूनियर केजी की, तभी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और अभी तक किसी बच्चे ने जवाब भी नहीं दिया। कोई नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, मैं भी तो जवाब दे ही सकता हूँ। पीस। महाराज महाराज, चमत्कार हो गया महाराज। किसी ने 30 मार्क का प्रतियोगिता के सबसे कठिन सवाल का जवाब लिख दिया है महाराज। फिर लिख दिया है? मानव कुल में तो किसी की औकात नहीं है जो इतने कठिन प्रश्न का उत्तर दे सके। दानव कुल के लोग तो महल में नहीं घुस आए हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय आ जाएगी महाराज। प्रलय? सवाल से भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पहले इसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया और उसके बाद ये माँ खड़ी हो गई। दोनों अगर निकल जाते तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। धरती पे बोझ है दोनों, ना बेटा किसी काम का है ना माँ। सारा कसूर इसकी माँ का है। पहले ऐसा मूर्ख बेटा पैदा किया और उसके बाद खुद ऐसी बीमारी की शिकार हो गई। इस बार मौका चूक गया, अगली बार नहीं चुकेगा। माँ कसम, ये स्वर्ग नहीं, ये तो कोई और ही दुनिया है यार। यहाँ मैं रोहित नहीं, करण हूँ, जिसे ये लोग बेवकूफ समझते हैं और उसकी बीमार माँ को इतना टॉर्चर करते हैं। रुद्र, और मेरा तो मन करता है कि पिताजी को बोल के इन दोनों माँ बेटों को कारावास में डलवा दें।
आएगा, वो वक्त भी आएगा। वैसे भी इसका मूर्ख बेटा तभी अपनी माँ को बचा पाएगा जब वो प्रतियोगिता जीतेगा। तो मॉम मतलब ये हम दोनों का दूसरा जन्म है। पहले जन्म में तो आपने अपनी जान दी ताकि मैं बच सकूं, लेकिन इस जन्म में मैं चाहे अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रश्न गायब, इसका मतलब उत्तर मिल चुका है। महाराज, हमने पूरा राज्य छाड़ मारा, पर कोई भी बाहरी इंसान नहीं मिला। देव द्वार को पार करने वाले गुरु गंभीर दास, उन्होंने इस सवाल को हल करने में 3 दिन लिए थे। बताओ, और उस विद्वान ने कुछ ही पलों में हल कर दिए। कौन है ये विद्वान? ढूंढो उसे। ढूंढो, जाओ ढूंढो। जी महाराज। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जिस विद्वान को आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, मैं हूं। मैं तो तुमने इस सवाल को सुलझाया है? ये खुद इतना बड़ा सवाल है, ये क्या सवाल हल करेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने ही करा, ये बहुत आसान था, पचकाना सवाल था। अरे चुटकी में हो गया, चुटकी में ऐसे। बकवास मत करो, निकलो यहाँ से। सुनो सुनो ना, तुम बोल रहे थे ना कुछ देव द्वार के बारे में। ये देव द्वार में कैसे पहुंचते हैं? क्या क्या करते हैं देव द्वार में? हाँ, चलो हमारे साथ, खुद ही देख लेना, और 30 मार खा मुकाबले में हिस्सा भी ले लेना। 30 मार खा मुकाबला? ये सुनो ना, ये 30 मार खा मुकाबले में कैसे सवाल पूछते हैं? मतलब कैसे भी नहीं, क्योंकि तुम प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाओगे, भाग जाओगे, तुमसे ना हो पाए। अरे नहीं, सुनो ना, बताओ तो कहाँ कैसे पहुंचूं मैं? मतलब चलो चलो भाई। रूड है परिवार वाले। 30 मार खा कंपटीशन, इसमें पार्ट तो लेना पड़ेगा। अपनी माँ को उसका हक और इज्जत दिलाना बहुत जरूरी है। 30 मार खा, आ रहा हूं मैं। अगर तूने मुकाबले में हिस्सा लेने के बारे में सोचा तो वो लोग हमारा जीना तो ऊपर कर देंगे। हाँ भैया, अब 5 साल बाद ना पूरी तैयारी के साथ अगले मुकाबले में हिस्सा लेना। खुशी 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 खुशी। सौतेली माँ, वो ना किसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं। खाना? तुझे खुशी खाना है तो ठीक है ना, जितना खाना है ना मैं उतना खुशी बना दूंगी, तू जी भर के खाना, ठीक है? लेकिन खुशी बनाते कैसे बस बता देना। अरे माँ कितनी प्यारी हो, मेरा बच्चा, मैं आपको खा जाऊं। ये कौन है? भैया भैया वो कौन? तू देविका, तेरी सौतेली बहन। भैया, हाँ देविका, पता है मुझे, छोटी बहन है ना, थोड़ा मजाक करते रहता हूँ उसके साथ। तू देविका? हाँ भैया, मुकाबले में ना मैं भी हिस्सा लूंगी, और चमत्कारी अमृतगंधा है ना, उससे भी जीत कर लाऊंगी। उससे सौतेली माँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। अब मेरे जीवन के बहुत कम दिन ही बचे। सौतेली माँ, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। माँ कसम माँ, आपके पास आके मुझे एक नई जिंदगी मिली। अमृत गंधा जीत के मैं आपको एक नई जिंदगी जरूर दूंगा।